स्तुति नमन विद्यार्थियों, आज हम बसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का प्रथम पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ, तृतीय पृष्ठ का यहाँ तक अध्ययन करके समझ लिया था। आज हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे और आगे की कहानी को समझेंगे। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। एक बार जो लेखक हैं वो बस में यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बस में जो है कुछ खराबी थी और वो रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मिस होता है जहाँ हमें जाना होता है, तो वहाँ पहुँचने से पहले ही बस ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया, यानी कि वो पूर्ण रूप से खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए और जब बस खराब हुई थी तो वो कितने बज रहे थे, 10 बज रहे थे और बस में जो यात्री बैठे हुए थे वो घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जो बस का कंडक्टर था वो उतर गया और साइकिल लेके कहीं चला गया, तो लोगों को ये लगा कि हमको धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, यानी जो बस में जो लोग बैठे थे उन्होंने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। कोई कहने लग गया कि यहाँ पे तो डकैती होती है, 2 दिन पहले ही एक बस को यहाँ पर जो है लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। परिवार सहित जो है लेखक अकेले ही थे उस बस में। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। जो लेखक के बच्चे जो हैं वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, यानी पानी पानी चिल्लाकर पानी मांग रहे थे, लेकिन आसपास जो है पानी का कोई ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। जो आदमियाँ था उनका डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ नौजवान मतलब जवान युवकों ने उसको, जो ड्राइवर था, उसको पीटने की योजना बनाई। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। जब उसको मारने पीटने की योजना बन रही थी तो यह सुनकर ड्राइवर के चेहरे से जो है हवाइयाँ उड़ने लग गई। वो बहुत घबराने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो जो लोग प्लानिंग बना रहे थे, योजना बना रहे थे, उन्होंने क्या किया, उस ड्राइवर को पकड़ लिया। तो जो ड्राइवर जो है बड़े ही मासूमियत ढंग से लेखक को देखने लगा और बोला कि हम लोग जो है बस का कुछ उपाय कर रहे हैं, ये लोग मुझे मारेंगे, मुझे बचाइए। डर तो मेरे मन में भी था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक के मन में भी डर था, लेकिन फिर भी उसकी मासूमियत को देखकर जो है लेखक ने जो है सबको समझाया कि इनको मारना, ड्राइवर को मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गई कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जो यात्री थे वो इतने घबरा गए थे कि लेखक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, और बोलने लगे लेखक से कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, यानी कि ये हमको धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया, यानी कि ये हमको धोखा दे रहा है और इसने कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। जो लेखक थे वो भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह
ड्राइवर को पिटने से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। ठीक है, 1.5-2 घंटे जो क्या हुआ बीत गया, और लेखक के जो उनके साथ 3 बच्चे थे, वो तीनों बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लेखक और उनकी पत्नी की हालत जो है बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। लेखक के समझाने पर जो यात्री थे उन्होंने उस ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन क्या किया, बस से उतारकर उसे एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्होंने सोचा, यात्री ने, कि अगर कोई भी हमारे साथ दुर्घटना होती है तो हम यात्री को समाप्त कर देंगे, और ये हमारा निर्णय जो है वो उचित है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। लेखक ने जो गिड़गिड़ाकर उनसे दरख्वास्त की थी उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उस इतने में ही वो क्या के देखते हैं, लेखक जो है देखते हैं कि एक खाली बस जो है उनकी तरफ चली आ रही है, और उसी बस में जो है उनका जो कंडक्टर था, जो साइकिल लेकर चला गया था बस खराब होते ही, वो कंडक्टर उस बस में बैठा हुआ उनकी तरफ बस लेकर आ रहा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। उसने आते ही बोला कि मैं अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, जो खराब हुई बस पड़ी है वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। ठीक है, और बस के साथ साथ वो क्या लाया, लोटे में थोड़ा दूध पानी लाया, क्योंकि उसके लेखक के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा भूख प्यास से रो रहे थे। तो लाके लेखक से बोलता है कि पंडित जी, मुझ पे बच्चों का क्या है, दुख दर्द देखा नहीं गया, इसीलिए वहाँ पे जहाँ मैं बस लेने गया था वहाँ दूध भी मिल गया, तो मैं लेता चला आया। यात्रियों ने फिर यात्रियों ने फिर यात्रियों में फिर जान आई यात्रियों में फिर क्या आई, जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यानी कि यात्री फिर संतुष्ट हुए। ठीक है, फिर उसको धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी, कंडक्टर को धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले वो अपने बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे मैं भूल नहीं सकता। लेखक यही घटनाओं को देखते हुए बोलते कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता जो है समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही। जीवन में ऐसी घटनाएं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेखक कहते हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ और मैंने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थान पर विश्वासघात की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकार हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। यानी कि लेखक कहते हैं कि ऐसे ऐसी ऐसे जो ऐसे ऐसी घटनाओं का हिसाब मत रखो जिसमें तुमको धोखा मिला है। अगर ऐसी घटनाओं का तुम हिसाब रखोगे, यानी ऐसी घटनाओं को याद रखोगे, तो तुम्हारा जीवन कष्टकारी होगा। और तुम ऐसी घटना तो बहुत कम होती हैं, ऐसी घटनाओं को याद रखो जिसमें लोगों ने तुम्हें हिम्मत बढ़ाई है और अकारण वश जाके तुम्हारी सहायता की है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने
प्रार्थना गीत में भगवान की प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, कितना भी धोखा क्यों ना खाना पड़े, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम पर जो है संदेह यानी कि शक ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। जो मनुष्य के बनाई विधियां मीन्स कानून है, वो गलत नतीजे तक पहुंच रहे हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, इनको आए दिन जो है दिन पे दिन बदला ही जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, लेकिन जो आशा की ज्योति है वो अभी भी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, और जो महान भारतवर्ष है उसको जो पाने की संभावना है वो बनी है और बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक जो है अपने मन को समझाते हुए बोलते हैं कि हे मेरा मन, तुमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज हमने बसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाएगा पूरा अध्ययन कर हमने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। धन्यवाद।